हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग डेली एक एक हिंदी पैसेज का अंग्रेजी में अनुवाद करना सीख रहे थे, ठीक है। आज हम लोग इसी सीरीज में एक नया पैसेज लेकर आए हैं और इस पैसेज को हम लोग इंग्लिश में अनुवाद करना सीखेंगे। आपको पूरे रूल के साथ बताया जाएगा कौन कौन से रूल लगे हैं, कौन कौन से रूल यहाँ पर किस टेंस का वाक्य है, ये सब आपको बातें बताए जाएंगी। दोस्तों, आप लोग बता दें कि मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश, जो कि पहले इसका नाम था हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन, अब इसका नाम लेट्स लर्न इंग्लिश हो गया है। दोस्तों, यदि आप इंग्लिश ग्रामर में कमज़ोर हैं, इंग्लिश ग्रामर में क्या है, कमज़ोर हैं, बेसिक इंग्लिश आपको नहीं आती है, टेंस हुआ, नरेशन हुआ, ये चीज़ें आपकी जो बेसिक इंग्लिश है आपकी बहुत ख़राब है, तो आप बिल्कुल इस चैनल से जुड़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें मैं कवर करा रहा हूँ, ठीक है। जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हैं ना, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा इस चैनल से जुड़ना। आप लोग के लिए इंग्लिश स्पीकिंग क्लास मैं लाइव लेकर आने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इंग्लिश स्पीकिंग क्लास है आपका, और इंग्लिश ग्रामर चल ही रहा है आप लोग का, इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशंस हैं, ओके। ये सब चीज़ें मैं डेली ला रहा हूँ, तो बिल्कुल आप इस चैनल से जुड़िए यदि आप सीखना चाहते हैं तो। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। कहा गया है, वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है, चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। यह ऋतु कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो ये एक पैसेज में पूछा गया था 2020 में, किसी पेपर में पूछा गया है। इसी पैसेज को मैं आप लोगों को दिया हूँ ट्रांसलेट करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉपी कलम लेके बैठे रहिएगा ताकि आप लोग ये नोट कर सकें कौन कौन सा रूल यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए, वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है। यहाँ पर कोई वर्ब दिखाई दे रहा है, कोई क्रिया दिखाई दे रही है इसमें? नहीं, इसमें कोई क्रिया नहीं दिखाई दे रही है। तो उस वाक्य को आप पहचानिए। अगर इसमें क्रिया नहीं है तो अक्सर वाक्य ता है ती है ते वाले, ये आपके जैसे फूल सुंदर होता है, आम खट्टे होते हैं, तो अक्सर ऐसे सेंटेंस को हम इज़ एम आर का यूज करके हम बनाते हैं, इज़ एम आर का यूज करके, ठीक है। तो वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है, तो ये भी हम प्रेजेंट का है, इज़ एम आर का यूज करके बनाएंगे, ठीक है। तो कौन होती है भाई, सब्जेक्ट क्या है, वर्षा ऋतु। किसी भी रूल को बनाने का, सेंटेंस बनाने का रूल यही है, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद हम मेन वर्ब लिखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तो हम ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखते हैं। तो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब रहेगा, मेन वर्ब नहीं तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा, ठीक है। लेकिन क्रम यही रहता है, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। कोई नहीं रहेगा तो उसमें वर्ब क्रम से शुरू से ही चालू होगा। तो वर्षा, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, कौन। सभी पूछे कौन अच्छी होती है, तो सब्जेक्ट क्या है, वर्षा ऋतु। तो क्या बोलेंगे, रेनी सीजन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, RAN, आर नहीं सॉरी, RAINY होता है, हाँ, RAINY, रेनी सीजन। क्या क्या बोलेंगे, रेनी सीजन यानी वर्षा ऋतु।
रेनी सीजन, वर्षा ऋतु, ठीक है। अब ये क्या है, रेनी सीजन, इसके साथ इज एम आर में से क्या लगाएंगे, इज एम आर, ठीक है। इज क्या होता है, सिंगुलर होता है, और एम क्या होता है, केवल एक साथ, और आर क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर रेनी सीजन को कोई काउंट कर सकता है, नहीं। वर्षा ऋतु कोई चीज़ ऐसी नहीं कोई काउंट होती है, साल में एक ही बार आती है। तो रेनी सीजन सिंगुलर है तो इज लेगा, रेनी सीजन इज हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, रेनी सीजन इज हो गया, वर्ब हो गया। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखें, क्या होती है, अच्छी होती है ना, रेनी सीजन बेटर, या हम बेटर लगाएंगे। आप कहेंगे सर गुड क्यों नहीं लगाएं, इसका कारण ये है क्योंकि किसी तुलना किया गया है, हो गया। जब तुलना किया जाएगा तो कंपैरेटिव, जैसे एडजेक्टिव की 3 डिग्रियाँ होती है ना भाई, एडजेक्टिव की 3 डिग्रियाँ होती हैं, एक पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे गुड का क्या होता है, गुड पॉजिटिव डिग्री है, जब किसी तुलना न की जाए तो वहाँ गुड लगाएंगे। कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगाते हैं, बेटर, हो गया। और सुपरलेटिव डिग्री में हम बेस्ट लगाते हैं, जो दो से अधिक लोग बीच में तुलना होती है तो बेस्ट लगाते हैं, 2 लोग बीच में तुलना होती है बेटर लगाएंगे, और किस तुलना होगी, सिंपल में यूज हो तो गुड लगाएंगे, हो गया। जैसे मान लीजिए हाई, हाई क्या है, पीडी है, कम पॉजिटिव डिग्री है। हायर, हायर क्या है, कंपैरेटिव है। और सुपरलेटिव क्या, हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट, ओके। हम सुपरलेटिव डिग्री पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, क्या लगाते हैं, द बेस्ट, द हाईएस्ट, हो गया। और कंपैरेटिव के बाद, हो गया, हम कंपैरेटिव के बाद देन लगाते हैं, THAN वाला देन, बेटर देन, हायर देन, ठीक है। इनके साथ हम गुड में एज लगा सकते हैं, 2 लोग चुना हुआ, अगर 2 लोग की बात हो रही है, या सो एज लगा सकते हैं, हो गया, या सच एज लगा सकते हैं। ये ग्रामर का रूल है, लेकिन अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम बेटर लगाएंगे क्योंकि 2 लोग बीच में तुलना हो रही है, कौन, वर्षा ऋतु की बाकी ऋतुओं से, तो बाकी ऋतु एक में हो गए। देखिए आगे, तो हम लोग यहाँ बेटर लगाना सही है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। देखिए अगर पूरे ग्रामर को, बेसिक चीज़ को नहीं जानेंगे तो आप थोड़ी थोड़ी बातों कैसे समझ पाएंगे, क्या यूज हुआ, क्यों यूज हुआ है, हाँ, आप परेशान रहेंगे इसी तरह। देखिए, तो बेटर, बेटर के बाद देन लगेगा ना, पता है ना, कंपैरेटिव डिग्री में बेटर के बाद देन लगता है ना, देन, हो गया। रेनी सीजन इज़ बेटर देन, रेनी सीजन इज़ बेटर देन, बेटर देन हो गया। हाँ, अच्छी होती है, किससे अच्छी होती है, सभी ऋतुओं से, ऑल सीजन्स, ऑल सीजन से लिख देते हैं, SEASONS, ऑल सीजन्स, सभी ऋतुओं से अच्छी होती है ना भाई। फिर आगे देखिए, चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, चारों ओर हरियाली, तो चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, तो क्या बोलेंगे, दिखाई देती है या होती है, हो गया। तो क्या होती है, हरियाली होती है, क्या होती है, हरियाली, सब्जेक्ट क्या है, हरियाली। इसको क्या बोलते हैं, ग्रीनरी, ग्रीनरी, GR ग्रीन, हो गया, ग्रीनरी मतलब हरियाली, हो गया, हरियाली, ग्रीन में से हरियाली होती है ना, चारों तरफ होती है या दिखाई देती है। तो इज सीन, दिखाई देती है। अब ये वाक्य किस में, पैसिव में है, किस में है, पैसिव में है, पैसिव में है, मतलब चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। तो पैसिव में कैसे हुआ सर, जब कोई क्रिया किसी दूसरे के द्वारा हो उसको हम पैसिव बनाते हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि हरियाली खुद नहीं दिखाई देगी ना, खुद अपने नहीं दिखाई देगी, कोई दूसरा देखेगा तब ना बताएगा कि ये हरियाली है। तो ये ग्रीनरी दिखाई देती है, लेकिन दूसरों को दिखाई देती है ना, क्यों, तो ये पैसिव में चला गया। जब कोई क्रिया दूसरे द्वारा होती है उसे हम पैसिव में कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं कह रहे हैं मनीष सर द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, तो मनीष सर पढ़ाया जाता है यानी किसी के द्वारा पढ़ाया जाता है, हो गया। मुझे 500 रुपये भेजा जाता है, तो भेजा जाता है आप खुद नहीं भेजते हैं, किसी के द्वारा भेजा जाता है, तो इसका मतलब पैसिव में है। तो यहाँ दिखाई देता है,
देती हैं, दिखाई देता है, किसी के द्वारा दिखाई, मतलब कोई और दिखता है ना, वो लोग दिखते हैं ना, तब वो हरियाली दिखाई देती है। तो इसको पैसिव बनाते हैं। अब पैसिव में हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बदल देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अक्सर क्या होता है, और ये किस टेंस में, ता है ती है, प्रेजेंट डिफिनिट में ना। प्रेजेंट डिफिनिट का पैसिव क्या होता है, हेल्पिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हो गया, नहीं सॉरी गड़बड़ हो गया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो हम प्रेजेंट डिफिनिट का पैसिव क्या होता है पूरा बता देते हैं, रूल है, इससे कोई थोड़ा थोड़ा लिखने का कोई मतलब नहीं है। हो गया, इसको पूरा बता देते हैं। तो पैसिव में हम जब बनाएंगे तो इसका रूल क्या होता है भाई, हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट में लिखते हैं, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। उसके बाद हम इज, एम, आर लिखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं हम। उसके बाद हम अदर वर्ड लिख देंगे। उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट को हम, हो गया, ऑब्जेक्ट बदल देंगे। यहाँ हम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट बदल देते हैं। ओके, तो यहाँ क्या है, ग्रीनरी, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या दिखाई देता है भाई, ग्रीनरी। हो गया, तो यहाँ क्या दिखाई देता है, ऑब्जेक्ट ग्रीनरी है ना, तो ये ऑब्जेक्ट था लेकिन इसको सब्जेक्ट बना के पेस्ट कर दिए, पहले आ गया ना, ये पहले आ गया, सब्जेक्ट का काम करने लगा। अब ग्रीनरी क्या है, हरियाली दिखाई देती है, हरियाली क्या है, एक सिंगुलर है, इज हो गया। ओके, इज। उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, दिखाई देती है, तो देखना को क्या सी बोलते हैं ना, एस डबल ई सी। इसका सी का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, सा, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन। कि भाई ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, ये क्या है, थर्ड फॉर्म। कि भाई तो ग्रीनरी इज सीन, हरियाली दिखाई देती है, इज सीन। उसके बाद अदर वर्ड दिया है, नहीं दिया है। अदर वर्ड में क्या है, हाँ दिया है, चार और तो दिया है, चार और क्या बचा है इसमें, चार और ना, ग्रीनरी इज सीन ऑल अराउंड, चारों क्या बोलते हैं, ऑल अराउंड, ऑल अराउंड, ऑल अराउंड, AROUND, ओ यू है उतना चाहिए, गड़बड़ हो गया यहाँ पर। तो बस इससे पेन टैप से लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं सही हो जाए। ऑल अराउंड, AROUND, ऑल अराउंड, मतलब चारों तरफ। ग्रीनरी इज सीन ऑल अराउंड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह ऋतु कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, यह ऋतु क्या है, कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। हो गया, ये देख लिया हम लोगों ने। अब ये ऋतु कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, इसमें कोई वर्ब है, दिखाई दे रहा आप लोग को, बोलिए, कोई वर्ब नहीं है, तो महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसमें कोई वर्ब नहीं है, तो इसका भी इस्तेमाल कैसे, इज, एम, आर का यूज करके बनाएंगे ना, कोई वर्ब है नहीं, कोई क्रियाकर नहीं कर रहा है। तो यह ऋतु, कौन, यह ऋतु, तो क्या बोलेंगे, दिस सेशन। हो गया, दिस सीजन, क्या बोलेंगे, दिस सीजन, SEASON, दिस सीजन। उसके बाद सीजन को गिन नहीं सकते हैं, सिंगुलर है, इज। उसका तो ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्या बोलेंगे, इंपॉर्टेंट। दिस सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया, किसके लिए, कृषि के लिए, किसके लिए, कृषि के लिए, फॉर एग्रीकल्चर, क्या बोलेंगे, फॉर एग्रीकल्चर। ओके, इसको मैं इधर कर देता हूँ, तो फॉर एग्रीकल्चर हो गया ना, फॉर एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के लिए क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। तो भाई इसमें कोई वर्ब तो था नहीं, तो इज, एम, आर का यूज करके बनाएंगे। ठीक है, क्या है, दिस सीजन, ये मौसम जो है, ये ऋतु। हो गया, इज है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए। ठीक, वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर हैं। हो गया, वर्षा और वन तो मतलब डिपेंड हैं,
एक दूसरे निर्भर, उसे इंटर डिपेंड बोलते हैं, इंटर इंडिपेंडेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई वर्ब है नहीं, निर्भर है, हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये भी प्रेजेंट टेंस का है, तो क्या बोलेंगे, कौन निर्भर है, भाई बताइए कौन निर्भर है, वर्षा और वन निर्भर है एक दूसरे पर, तो क्या बोलेंगे, रेन, रेन, रेन एंड फॉरेस्ट, रेन एंड फॉरेस्ट, FOREST, रेन एंड फॉरेस्ट, हो गया। अब दो लोग हो गए ना, प्लूरल हो गए, तो इसके साथ क्या है, आर लगेगा ना, रेन एंड फॉरेस्ट आर, रेन एंड फॉरेस्ट आर, हो गया। एक निर्भर है, एक दूसरे निर्भर है, इसे क्या बोलेंगे, आर इंटर डिपेंडेंट, क्या बोलते हैं, इंटर डिपेंडेंट, इंटर डिपेंडेंट, हो गया। इंटर हो गया, डिपेंडेंट, ये लोग इंटर डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर है। अरे बस सुनिए दोस्तों, तो ये मैंने पूरे ग्रामर के साथ बताया है, पूरे ग्रामर का यूज करके मैंने आपको बताया है कि कैसे इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। इसको एक बार खुद आप अपने से लिखिएगा, हो गया, और इसको अपने से ट्रांसलेट करने की कोशिश करिएगा, क्या क्या रूल लगाए हैं हम, कैसे रूल लगा के इसको बनाया गया है। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और जिन अपने भाई बहन मित्र हैं वो भी सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल इस चैनल से अपना फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।